डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4 प्रश्नावली 7.4 कक्षा 10 गणित। तो प्रश्न नंबर 4 क्या दिया गया है आप अपने गणित में भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है कि किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष दिए गए हैं 1 -1, 2 और 3, 2। वर्ग के अन्य दो शीर्ष ज्ञात कीजिए। आपको मालूम है कि वर्ग जो है उसमें कितने शीर्ष होते हैं, 4। तो दो सम्मुख शीर्ष दिए गए हैं आपके -1, 2 और 3, 2। दो अन्य जो शीर्ष आपके बचे उन्हें जो है ज्ञात करना है। तो यहां से देखिए हमने एक वर्ग बना लिया है। आपको मालूम है कि वर्ग की जो है चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग का जो है प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये आपको कुछ तिरछा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको पटरी और पेंसिल की सहायता से बिल्कुल सीधा बनना है। देखो कुन्ना कुछ निकला हुआ दिखाई दे रहा है कोना, लेकिन आपको मालूम है कि वर्ग का प्रत्येक कोण जो है वो 90 अंश का होगा। ये बिल्कुल एक दूसरे पर लंब भुजाएं होती हैं, बिल्कुल सीधा, ये कोना निकला हुआ नहीं लगेगा। और ये वर्ग जो भुजाएं जो है वो चारों बराबर होंगी, क्योंकि मालूम है वर्ग की चारों भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं और वर्ग का प्रत्येक कोण जो है वो 90 अंश का होता है। ये हमने मान लिया ये विकर्ण है वर्ग के AC और BD, जो एक दूसरे को हमने मानी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। सही है। तो यहां से दो सम्मुख शीर्ष दिए गए, हमने मान लिया A के निर्देशांक है -1, 2 और ये C के निर्देशांक दिए गए हैं 3, 2। सही है, सम्मुख शीर्ष दिए गए हैं। तो A के निर्देशांक -1, 2 और C के निर्देशांक 3, 2। दो सम्मुख शीर्ष B और D बचे, ये हमसे पूछे गए हैं। तो हमने मान लिया कि B के जो है निर्देशांक x1, y1 और जो है D के निर्देशांक हैं x2, y2। ये हमें x1, y1, x2, y2 की वैल्यू जो है ज्ञात करनी है। आप देख सकते हैं ABCD हमारा एक वर्ग है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। AC और BD जो विकर्ण है, जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और जो सम्मुख शीर्ष A और C के निर्देशांक दिए गए, या B और D के हम लिख सकते हैं, A और C के निकालने हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। ये और ये हम लिख सकते हैं, तो A और C हमें ज्ञात करना है। यदि हमने A और C लिख लिया है तो B और D हमें ज्ञात करना है। तो यहां से देखिए इसे कैसे ज्ञात करते हैं। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ध्यान देने की बात है। ध्यान देंगे आसानी से, जो वीडियो को अंत तक देखेंगे समझेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। कहीं पर भी स्किप नहीं करना है और बहुत ही ध्यान से आपको वीडियो को देखना है और सही से जो है हमारी आवाज को सुनना है कि हम क्या आपको बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। तो देखिए यहां से इसे सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण जो है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक बराबर BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक। सही है। तब देखिए AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक अगर हम निकालें तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। सही है। इसी प्रकार इसमें भी सूत्र लगा देते हैं, x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। समझ गए यहां तक आप। अब देखिए इसके आगे देखेंगे AC के मध्य बिंदु। तो AC में आप देख सकते हैं x1, y1। AC पहले A है, तो देखिए x1, y1 ये हो जाएंगे, x2, y2 ये हो जाएंगे। तो x1 आपका है -1 प्लस x2 आपका है 3 अपान 2, y1 आपका है 2 प्लस y2 भी है आपका 2 अपान 2। समझ रहे हैं। BD, तो B और D के मध्य बिंदु यानी B x1, y1 ये और x2, y2 ये, तो वही है। तो हो जाएगा x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2 हो जाएंगे। समझ रहे हैं यहां तक। अब देखिए 3 से 1 जाएगा तो 2/2, 4/2 बराबर, ये तो आपके वही हो जाएंगे x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2। यहां तक आप समझ रहे होंगे। कोई भी अगर समस्या हो यहां तक आप हमें बता सकते हैं। देखेंगे इसके आगे, तो ये होगा 2 1 2 और ये 2 दूनी 4, तो 1, 2 बराबर ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। अब देखें आप, ये बराबर हैं आप देख सकते हैं।
क्योंकि AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक बराबर BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक बराबर होंगे, तब यहां से जो है तुलना करने पर तुलना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 के बराबर ये हो जाएगा, लिख सकते हैं 1 बराबर x1 प्लस x2 अपान 2, और ये हो जाएंगे 2 बराबर y1 प्लस y2 अपान 2। तो देखिए ये कैंचीदार गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बराबर 2 एकम 2। इसे हमने डाल दिया समीकरण फर्स्ट, और इसके नीचे भी 1 मान के कैंचीदार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 बराबर 4 2 दूनी 4, यानी समीकरण सेकेंड। यहां तक जो है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 4 किस प्रकार से जो है कैसे आया है। अब देखेंगे इसके आगे आपको क्या करना है। यहां तक तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक बराबर BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, मध्य बिंदु का सूत्र लगाकर जो है लास्ट में तुलना कर दी। तुलना करने पर हमें 2 समीकरण मिल गए, x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2, जिसे हमने समीकरण फर्स्ट और सेकंड डाल दिया। अब गौर करेंगे इसके आगे। अब यहां से हमने लिख दिया, चूंकि हमें ज्ञात है या हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं जब चित्र बनाया था कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है और इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो यहां से AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, सभी भुजाएं बराबर, तथा विकर्ण AC बराबर BD भी आपस में बराबर होंगे। अब यहां से हमने ले लिया है AB बराबर BC, AB बराबर BC, AB यानी A और B के बीच की दूरी, BC यानी B और C के बीच की दूरी। तो देखिए AB बराबर हम निकालेंगे, यदि हम तुम्हारा सूत्र है वही दूरी का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हम आपको बता चुके हैं। तो AB के लिए आप ध्यान देंगे, AB A वाले तो x1 y1 हो जाएंगे और B वाले x2 y2 हो जाएंगे। तो यहां से ध्यान देंगे x2 हो जाएगा आपका x1, सही है, और माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा y1 और माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर VC। आप देखेंगे BC, B वाले तो हो जाएंगे अभी x1 y1, लेकिन C वाले हो जाएंगे x2 y2। तो ये हो जाएंगे 3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं यहां तक आप। अब देखिए इसके आगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे, क्योंकि हमें रूट हटाना है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए। तो जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये आपका यहां पर बचेगा x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा प्लस y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो गया है। अब देखिए यहां से स्क्वायर खोल दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बन का स्क्वायर बन ही रहेगा, प्लस 2ab, सही है। इसी प्रकार इसका खोल दो, a स्क्वायर यानी y1 स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और माइनस 2ab यानी 4y1 बराबर। इसी प्रकार इधर खोल दीजिए आप, ये हो जाएंगे 3 3 9 हो जाएंगे, आप देखेंगे, और ये प्लस x1 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का है a माइनस बी, तो माइनस 3 दूनी 6 x1, और ये हो जाएंगे प्लस 2 दूनी 4 प्लस y1 स्क्वायर और माइनस के 4 y1। ध्यान से देखना, तो ये जो है आपका स्क्वायर वाला x1 स्क्वायर से x1 स्क्वायर कट जाएगा, y1 स्क्वायर से y1 स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 4y1 से माइनस 4y1 कट जाएगा। तो आपका क्या बचा है, ये आपके बच्चे हैं प्लस के 2x1 बच्चे हैं, और इधर आ जाएगा तो ये हो जाएंगे प्लस के 6x1 और बराबर अंक सब इधर रखिए, देखो 9, ये ऐसे ही एक बार लिख दो 9 प्लस 4, और ये इधर जाएंगे -1 और -4, सही है। तो ये हो जाएंगे 6 दूनी 8 x1 बराबर 8। देखेंगे इसके आगे,
तो ये यहाँ से आपके हो जाएंगे जुड़ के 8x1 बराबर 8, 8 से 8 जाएंगे, यानी x1 बराबर आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ से x1 का मान आप रख दीजिए समीकरण 1 में, तो रख दो x1 का मान समीकरण 1 में रखने पर आपको पूरी लाइन लिखनी है। तो आपका समीकरण 1 क्या है, x1 प्लस x2 अपान 2, यही तो है। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे, x1 की है 1 प्लस x2 अपान 2, तो ये x2 बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी आपका x2 बराबर भी आ जाएगा कितना 1। यहाँ से x1 बराबर आपका 1 आ गया है, x2 बराबर भी आपका 1 आ गया है। आई होप आप जो है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखेंगे इसके आगे, हमने बताया था आपकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो लिखेंगे इसी प्रकार जो आपके विकर्ण है AC बराबर हो जाएगा BD। तो देखिए AC यानी A और C के बीच की दूरी, BD यानी B और D के बीच की दूरी। तो लगाएंगे दूरी का सूत्र, वही हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब देखिए AC के लिए आप देखेंगे AC, तो C वाले हो जाएंगे x2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर VD, तो D वाले हो जाएंगे x2, तो वो x2 ही है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो यहां से देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे, यहां पर एक लाइन लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये रूट हट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस ऐसे उतार लेंगे 2 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर ये आपका बचेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो 3 1 4 का वर्ग करेंगे, 4 चक्कू 16 प्लस ये तो आपका हो जाएगा 0 बराबर यहां से ये आपका बचेगा। देखिए x2 x1 की वैल्यू हमें मालूम है, तो x1 की वैल्यू है 1 और x2 की भी 1 है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये आपका हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये तो हो जाएंगे 16 बराबर ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या यहां से हम निकालें y2 माइनस y1 बराबर आपका आ जाएगा 4 अंडर रूट 16 4, तो ये आपका हो जाएगा y2 माइनस y1 बराबर आपका आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। सही, तो यहां से आप देख सकते हैं यानी कितना आ जाएगा 4, सॉरी क्योंकि y2 माइनस y1 अंडर रूट 16 यानी 4 आ जाएगा। सही, यहां से हम लिखना चाहें y1 माइनस y2, माइनस चिन्ह कॉमन लिया है तो ये हो जाएंगे माइनस के 4। सही, इसे हमने डाल दिया समीकरण 3। अब देखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, तो आप देख सकते हैं समीकरण 2 आपका क्या था, समीकरण 2 आपका था y1 प्लस y2 बराबर 4 और 3 आपका है y1 माइनस y2 बराबर माइनस का 4। जो इसे जोड़ेंगे तो ये जो है आ जाएगा आपका 2y1 बराबर 0 या y1 बराबर आपका आ जाएगा 0। सही है, अब y1 की वैल्यू रख दीजिए आप समीकरण 1 में, y1 का मान समीकरण चाहे 2 में रख दीजिए चाहे 3 में, तो रख दीजिए 2 में रख देते हैं, y1 का मान समीकरण 2 में रखने पर आपको सही से लिखना है, तो ये हो जाएगा y1 माइनस और प्लस y2 बराबर 4, यही तो है आपका 2, तो इसमें रख दो ये 0 प्लस y2 बराबर 4, तो y2 बराबर आपका आ जाएगा 4। आ गया है। तो यहां से देखिए जो हमने शीर्ष बनाए थे, b के निर्देशांक हमने क्या माने थे, जो हमने बनाया था b के निर्देशांक माने थे x1 कामा y1, तो x1 कामा y1, तो v के निर्देशांक यहां से निकल के आएंगे 1 कामा y1 आपका है 0, और d के निर्देशांक हमने माने थे x2 कामा y2, तो ये d के निर्देशांक x2 आपका है 1 और y2 आपका निकल के आया है 4। तो ये दो सम्मुख शीर्ष आपके हो जाएंगे। दो सम्मुख शीर्ष आपके सवाल ने दिए थे -1 कामा 2 और 3 कामा 2, और दो सम्मुख शीर्ष आपका सवाल ज्ञात करवा रहा था जो कि निकल के आएंगे 1 कामा 4 और 1 कामा 0। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए इसे पुनः देख सकते हैं एक बार, तो देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन दिया गया है।
सही है कि वृक्क के दो आपके सम्मुख शीर्ष दिए गए थे, ये कि वृक्क के दो सम्मुख शीर्ष ये आपके दिए गए हैं और दो सम्मुख शीर्ष आपके ज्ञात करने हैं। तो ये दो हमने ABCD एक वर्ग बना लिया कि A और C ये सम्मुख दिए गए, B और D के हमने x1 x2 y1 y2 मान लिए, x1 y1 और x2 y2। सही है। अब यहां से हमने सोल्व किया है कि हम जानते हैं कि वर्ग के जो है विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं या समद्विभाजित करते हैं, इसलिए AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक बराबर BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक। यहां से हमने मध्य बिंदु का जो है सूत्र लगा दिया, आप देख सकते हैं x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2, यहां भी x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। यहाँ तो x1 y1 x2 y2 हमें दिए गए, हमने उसकी वैल्यू रख दी। यहाँ तो x1 y1 x2 y2 वही है क्योंकि हमने x1 y1 x2 y2 ही माने हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आप क्या है, यहाँ से हमने तुलना की है तो इससे जो है एक आपका ये समीकरण बन गया x1 + x2 / 2 समीकरण 1, एक आपका बन गया है y1 + y2 / 4 बराबर 4 समीकरण 2। ये आपके दो समीकरण बन गए। अब यहाँ से इसके आगे आप जानते हैं हमने लिखा है कि हमें ज्ञात है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, इसलिए AB = BC = CD = DA तथा AC = BD। तो यहाँ से हमने ले लिया है AB = BC। AB = BC लेने पर आप देख सकते हैं A और B के बीच की दूरी का सूत्र लगाया, B और C के बीच की दूरी का सूत्र लगाया। सूत्र लगाने के बाद हमने जो है सभी की वैल्यू रख दी और वैल्यू रखने के बाद देखिए किस प्रकार से हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया, रूट हट गया, रूट हटने के बाद सोल्व किया है तो ये यहाँ से इतना आ गया है। इसके आगे देखिए हमने यहाँ से जो है इसे आगे सोल्व किया है तो वैल्यू निकल के आई है 1। सही है, ये आपका 8x = 8 x = y, x1 का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया, x2 की भी वैल्यू रख करके आई है 1। अब यहां से इसी प्रकार देखेंगे, हमने बताया था AC = BD क्योंकि विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो A और C के बीच की दूरी का सूत्र और B और D के बीच की दूरी का सूत्र उसमें वैल्यू रखकर और आसानी से हमने सोल्व कर लिया है। तो y2 - y1 = 4 या y1 - y2 = -4 समीकरण 3 डाल दिया। अब समीकरण 2 और 3 से हमने सोल्व किया तो y1 की वैल्यू 0 निकल के आई है, y1 का मान समीकरण 2 में रखने पर y2 की वैल्यू जो है निकल के आई है 4। अब हमने जो B के निर्देशांक माने थे x1 y1 तो 1 का मान 0 निकल के आए, D के माने थे x2 y2 जो 1 का 4 निकल के आए। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पर कोई डाउट है, समस्या, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पुनः आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 5 के साथ।